बारूक का ग्रंथ अध्याय 1। बाबुल में यहूदियों की सभा। यह वह ग्रंथ है जिसे बारूक ने बाबुल में लिखा था। बारूक नेरिया का पुत्र था, नेरिया महेशिया का, महेशिया सिदीकिया हसगा का, और हसगा लीकिया का। यरूशलेम के खलदेइयों के अधिकार में आने और उनके द्वारा भस्म किए जाने के 5वें वर्ष महीने के 7वें दिन उसने यह ग्रंथ लिखा था। उसने उसे यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा योकोन्या के सामने पढ़कर सुनाया और उन सब लोगों के सामने जो इस ग्रंथ का पाठ सुनने आए थे। वे ये थे पदाधिकारी, राजकुमार, नेता और छोटे से बड़ों तथा अन्य सब लोग जो सदू नदी के तट पर बाबुल में बसे थे। उन लोगों ने शोक मनाया, उपवास किया और प्रभु से प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चंदा एकत्र किया और उसे शलूम के पौत्र हिलिकिया के पुत्र याजक यहोयाकीम तथा अन्य याजकों और सारे लोगों के पास यरूशलेम भेजा जो उसके साथ वहां थे। इससे पूर्व बारूक ने प्रभु के मंदिर से चुराई हुई सामग्रियां ग्रहण की थी और उन्हें सिवान मास के 10वें दिन यूदा प्रदेश को लौटाना चाहता था। वे चांदी के पात्र थी जिन्हें यूदा के राजा योशिया के पुत्र सदिकिया ने उस समय बनवाया था। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम को पदाधिकारियों, कारीगरों, नेताओं और प्रजा के साथ यरूशलेम से लेकर बाबुल चला गया था। यरूशलेम को संदेश। चंदा। बाबुल के लोगों ने यह संदेश भेजा, देखिए हम आपको यह चंदा भेज रहे हैं। इस द्रव्य से होम बलियां, प्रायश्चित बलियां, लोबान और अत्र बलियां तैयार कर अपने प्रभु ईश्वर की वेदी पर चढ़ाएं। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके पुत्र बलताजर के लिए प्रार्थना करें कि वे तब तक जीते रहें जब तक आकाश पृथ्वी के ऊपर स्थित रहे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति और विवेक प्रदान करे, जिससे हम बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके पुत्र बलताजर की छाया में सुरक्षित रह सके, दीर्घकाल तक उनकी सेवा करते हुए उनके कृपार्थ बने रहें। आप हमारे लिए भी प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किए और आज तक प्रभु का प्रकोप और क्रोध हम पर से दूर नहीं हुआ है। जो ग्रंथ हम आपके पास भेज रहे हैं, आप उसे पर्व के दिन और अन्य उचित दिनों के अवसर पर प्रभु के मंदिर में पढ़कर सुनाएं। पापों की स्वीकार रोकती आप लोग ये कहें, हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदियों के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पूर्वज, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके आदेशों के पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हम उसकी आज्ञाएं के अनुसार आचरण कर सके जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था, जब वे हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकालकर उस देश में जा रहे थे जहां पहले की तरह आज भी दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्टता पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं।